सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। सड़क दुर्घटना में गई एक कंप्यूटर शिक्षक की जान। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर गांव के समीप देवघर मार्ग में बुलेरो व मोटरसाइकिल में भीषण टक्कर होने पर मोटरसाइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बुलेरो सुल्तानगंज से देवघर की ओर तेज गति से जाने पर मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें ये घटना घटी। मृतक युवक की पहचान भीर खुर्द पंचायत के सीतारापुर गांव के रहने वाले नवीन पोद्दार के 30 वर्षीय पुत्र नीतेश कुमार के रूप में हुई। शिक्षक भीर खुर्द पंचायत के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के कंप्यूटर शिक्षक के रूप में कार्यरत था। घटना की जानकारी ग्रामीणों के द्वारा परिजनों को देने पर घटनास्थल पर पहुंचकर घटना को लेकर रो कर बुरा हाल है। सड़क दुर्घटना में कंप्यूटर शिक्षक की मौत होने के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर घंटों सड़क को जाम किया। घटना की जानकारी प्रशासन को मिलते ही घटनास्थल पर सीओ शंभू शरण राय, थानाध्यक्ष प्रियरंजन दलबल के साथ पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। वहीं सीओ शंभू शरण राय ने बताया कि सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है। सरकार के द्वारा मुआवजा राशि जल्द मुहैया कराई जाएगी। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेजा गया। मैट्रिक की परीक्षा देने जा रही छात्रा संग 2 युवक सड़क दुर्घटना में हुए शिकार। घायल का मायागंज अस्पताल में चल रहा इलाज। सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। आज फिर एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक हाईवा और मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें मैट्रिक की परीक्षा देने जा रही एक छात्रा और 2 युवक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। अमरपुर के राजापुर निवासी वकील राम के पुत्र व पुत्री अमित कुमार व खुशी कुमारी और पवन साथी का पुत्र अमर कुमार दुर्घटना में घायल हुए। खुशी को 2 युवक मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा दिलाने कटोरिया के परीक्षा केंद्र पहुंचाने जा रहे थे। गौरतलब हो कि छात्रा को 2 युवक बाइक पर सवार होकर कटोरिया मैट्रिक की परीक्षा दिलाने के लिए जा रहे थे, जहां समुखिया मोड़ के पास तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी मिलने पर परिजनों ने आनन फानन में घायलों को भागलपुर जिले के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। जबकि दुर्घटना में परीक्षार्थी खुशी कुमारी का जबड़ा टूट गया, जिसके कारण उसे फिलहाल निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहीं दोनों युवक भी गंभीर रूप से घायल हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घायल छात्रा के चचेरे बड़े भाई रमेश कुमार राम ने बताया कि मोटरसाइकिल और ट्रक की जोरदार भिड़ंत से अमित कुमार, अमर कुमार और खुशी कुमारी तीनों घायल हुए। साथ ही उन्होंने बताया कि बांका की ओर से आ रही तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी, जिसमें तीनों गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसकी स्थिति काफी नाजुक हो गई है। जिसके चलते हम लोगों ने आनन फानन में भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया। तीनों का इलाज चल रहा है। वहीं मायागंज अस्पताल के चिकित्सक ने कहा कि तीनों दुर्घटनाग्रस्त मरीज खतरे से तो बाहर हैं, लेकिन अंदरूनी काफी चोट आई है, जिसका इलाज अभी लंबे दिनों तक चलेगा। कैनरा बैंक खुदरा स्थित केंद्र भागलपुर के द्वारा मेगा रिटेल एक्सपोर्ट और बिल्डर्स के संघ की संयुक्त बैठक। सहायक महाप्रबंधक ने खुदरा ऋण के लाभार्थियों को आवास ऋण और कार ऋण के लिए लगभग 8 करोड़ रुपए का मंजूरी पत्र वितरण किया। कैनरा बैंक खुदरा स्थित केंद्र भागलपुर के द्वारा मेगा रिटेल एक्सपो और बिल्डर्स बैठक का आयोजन किया गया। मेगा रिटेल एक्सपो का कार्यक्रम स्थानीय होटल में किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन संयुक्त रूप से बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक अग्रवाल और क्षेत्रीय कार्यालय पूर्णिया के सहायक महाप्रबंधक बाबुल ग्यारी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस कार्यक्रम में भागलपुर के कई बिल्डर्स और कैनरा बैंक के 4 जिले की 22 शाखा के शाखा प्रबंधक व अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहायक महाप्रबंधक ने कहा कि कैनरा बैंक
अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर आवास ऋण, वाहन ऋण, संपत्ति के एवज में ऋण, शिक्षा ऋण जैसे सभी प्रकार के खुदरा ऋण देती है। वर्तमान में कैनरा बैंक का ब्याज दर सबसे कम है। ग्राहकों के भरपूर सहयोग और विश्वास की बदौलत आज कैनरा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों में अपनी अलग पहचान बना रखी है। बाबुल क्यारी ने खुदरा ऋण के लाभार्थियों को आवास ऋण और कार्य के लिए लगभग 8 करोड़ रुपए के मंजूरी पत्र भी वितरण किए। इस कार्यक्रम के अवसर पर भागलपुर के मंडल प्रबंधक प्रमुख अमिताभ रंजन ने कई योजनाओं की जानकारी साझा की। वहीं इस अवसर पर भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया जिले के कैनरा बैंक की शाखाओं के प्रबंधक उपस्थित थे। नीलकंठ झा के द्वारा इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। भागलपुर के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में आज फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं इस प्रदर्शन में सभी डीलर्स की अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया। गौरतलब हो कि प्रदर्शनकारियों का कहना हुआ कि 90 पैसे में दम नहीं और 30,000 से कम नहीं। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन भागलपुर शाखा के जिलाध्यक्ष गोपाल प्रसाद यादव ने कहा, आज पूरे भारतवर्ष में डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल है और हम लोग इसी बाबत जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम से लिखे पत्र को देने जा रहे हैं। वहीं फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन भागलपुर शाखा के जिला महासचिव चंदन कुमार ने कहा कि हम लोगों की 10 सूत्री मांगे खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 नई नीति लाकर जन वितरण कराया जा रहा है, जिसमें 90 पैसे का कमीशन है। वो भी राज्य खाद्य निगम कब देगी पता नहीं। इस पर जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने नगर मंडल कार्य समिति की बैठक। आज भारतीय जनता पार्टी तिलका मांझी नगर मंडल कार्य समिति की बैठक तिलका मांझी स्थित शीला विवाह भवन में तिलका मांझी नगर मंडल अध्यक्ष पंकज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत प्रदेश कार्य समिति सदस्य रूबी दास, जिला महामंत्री देवव्रत घोष, जिला उपाध्यक्ष दिलीप निराला, जिला मीडिया प्रभारी इंदु भूषण झा एवं जिला मंत्री प्रणव दास के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से की गई। जिला उपाध्यक्ष दिलीप निराला ने अपने संबोधन में कहा कि जल्द से जल्द बूथ कमेटी का पुनर्गठन करने और पन्ना प्रमुख बनाने में जोर दिया गया है। जिला महामंत्री देवव्रत घोष ने कहा कि पार्टी को सोशल मीडिया ग्रुप को सक्रिय करने पर जोर दिया। अपने अध्यक्षीय भाषण में मंडल अध्यक्ष पंकज सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव को अब मात्र 400 दिन ही बचे हैं। कार्यकर्ता बंधु अभी से लग जाएं, बूथ जीतो चुनाव जीतो। राष्ट्रीय परिषद सदस्य अभय वर्मन ने कहा कि आगामी 25 फरवरी को पटना के बापू सभागार में माननीय भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। वे स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती पर आयोजित किसान मजदूर समागम के मुख्य वक्ता होंगे। इस कार्यक्रम में तिलका मांझी नगर मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने की अपील की। धन्यवाद ज्ञापन तिलका मांझी नगर मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष चंदन ठाकुर ने किया। बैठक में महामंत्री कन्हैया सहाय, प्रीति प्रसाद, रेखा शाह, अनीता सिन्हा, कमलेश झा, सोमनाथ शर्मा, रोहित कुमार, अनुज कुमार झा, शिवचंद्र झा, दीपक कुमार झा, दीपक मिश्रा, मनोज कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कई कांडों में संलिप्त 9 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शराब कारोबारी कुख्यात अपराधी कृष्णा यादव उर्फ टोपला यादव शराब के नशे में चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस लगातार भागलपुर में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए मुहिम चला रही है। उसको लेकर आज भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और बताया कि शाहकुंड बात थाना बाईपास टीओपी और सबौर शंकरपुर दियारा में हुए कांडों को लेकर आज 9 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। 9 अपराधियों के साथ साथ एक मास्केट, एक देसी कट्टा, 5 कारतूस के साथ कई अन्य सामग्रियों को भी पुलिस ने बरामद किया। वहीं उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा अपराधी जो पूर्व में शाहकुंड का दरोगा अविनाश के मर्डर कांड में लिप्त था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई। कृष्णा यादव उर्फ अशोक लाल यादव शाहकुंड थाना क्षेत्र के पचरुखी कॉलोनी रोड से 5 लीटर देसी शराब के साथ शराब के नशे की हालत में था, तभी उसे गिरफ्तार किया गया। 29 जुलाई को मुकेश कुमार उर्फ मुखवा मंडल को टोपला यादव, नीरज कुमार, गौरव कुमार, विनय कुमार और बबलू मंडल ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं सबौर में शंकरपुर दियारा क्षेत्र में तहसील महुआ शराब बनाने की भट्टी की सूचना मिली थी। उपरोक्त केस को लेकर छापेमारी की गई और वहां से 5 और बाईपास टीओपी से 3 शराब तस्कर दीपक कुमार, गौतम कुमार, सूरज कुमार को 450 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। शंकरपुर दियारा से 5 अपराधियों के साथ एक देसी मां के 3 जिंदा कारतूस, एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाले सामानों को भी जब्त किया गया। जैसा अभी मैं पिछले 5 मिनट से आपको ब्रीफ भी कर रहा था कि हम लोग की पूरी तैयारी है कि आगामी होली में शराब नहीं बेच पाएँ लोग, और जो भी इसमें लिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो, उनको जेल भेजा जाए। इसी क्रम में
9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है और लगभग 550 लीटर शराब की बरामदगी हुई है, एक मस्कट और एक देसी कट्टे की बरामदगी हुई है। एक बहुत बड़ा अपराधी जो पूर्व में मर्डर के कांडों में भी लिप्त रहा है, जो अभी शराब का कारोबार कर रहा था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक मामला है, एक अपराधी है जिसका नाम टोपला यादव है और वो 3 मर्डर के और एक आर्म सेक्स के कांड में वांछित रहा है और अभी भी बात का एक मर्डर केस है जिसमें कि वो अभी भी वांछित है और उसको गिरफ्तार करना बाकी था। यह अपराधी पूर्व में भी शाहकुंड में एक हत्या हुई थी हमारे सब इंस्पेक्टर के अविनाश की, उसमें भी यह मुख्य अभियुक्त रहा है। उसकी गिरफ्तारी कल हुई और वो शराब के कारोबार में लिप्त था। 5 लीटर शराब के साथ वो पकड़ा गया है और उसको हम लोग जेल भेज रहे हैं। और कुछ बरामदगी? हाँ, 5 लीटर शराब की बरामदगी हुई है और उसको जिस कांड में वो वांछित है बाथ थाना के, उस कांड में भी उसको हम लोग रिमांड करेंगे। कहाँ से इसे गिरफ्तार किया? ये जॉइंट ऑपरेशन हुआ है, ये बाथ और शाहकुंड का, और गिरफ्तारी जो है बाथ शाहकुंड थाना क्षेत्र से हुई है। तो बड़ी सफलता है सर। जी, इसके लिए क्या मतलब? इसके लिए जो भी टीम में शामिल थे उनको हम लोग पुरस्कृत करेंगे और इसके साथ ही साथ 2 अन्य शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई हुई है और एक कार्रवाई हुई है जो टीओपी हमारा है, वहाँ पर 450 लीटर शराब के साथ जो झारखंड से शराब लाई जा रही थी और उसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिसमें से 2 मधेपुरा के हैं और एक पूर्णिया के हैं। पहले एक गाड़ी पकड़ी गई और उसमें शराब बरामद हुई, तो उस गाड़ी को जो एस्कॉर्ट करने वाली जो मेन गाड़ी थी, जो पीछे पीछे चलती है और कहाँ पुलिस है कहाँ नहीं है उसकी रखवाली करती है, तो उनके पूछताछ के आधार पर वो गाड़ी भी चिन्हित हुई और उसको थानाध्यक्ष और जो हमारी पूरी टीम थी डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में उन्होंने घेराबंदी करके और उन 2 अपराधियों की भी गिरफ्तारी हुई। इस प्रकार इसमें कुल 3 गिरफ्तारी हुई है और तीसरी जो सफलता है वो सबौर थाना में एक शंकरपुर डेरा है, जहाँ पे काफ़ी दिनों से शराब बनाने और वितरण करने की सूचना मिल रही थी। तो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव और एसएचओ सबौर पवन और भी कई हमारे अफसरान उस टीम में शामिल थे। एएलटीएफ की टीम थी। इन लोगों के द्वारा उस डेरा क्षेत्र में रेड किया गया और 75 लीटर देशी शराब और शराब बनाने के बहुत सारे उपकरण और इसके साथ ही साथ वहाँ पे एक मस्कट और एक कट्टा और 5 जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है और कुल 5 व्यक्तियों की उसमें गिरफ्तारी हुई है। इस प्रकार कुल 5 सबौर में, 3 ये टीओपी क्षेत्र में और 1 शाहकुंड क्षेत्र में कुल 9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि एक जो टोपला यादव है मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का पुराना अपराधी है, जिसमें जो हमारे एक सब इंस्पेक्टर की हत्या में भी शामिल था।